दोस्तों, जैसे हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी लैंग्वेज होती हैं, उसी तरह चार्ट की भी एक लैंग्वेज होती है। चार्ट आपके साथ बातें कर सकता है, पर जरूरी है कि आपको उसे रीड करना आना चाहिए। कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे के इमोशंस, मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पीछे छुपी हुई प्लानिंग, सप्लाई एंड डिमांड जोन, कहाँ पर बायर्स का पावर है, कहाँ पर सेलर्स का पावर है, ऑन प्राइस एक्शन का हर एक मूव कुछ ना कुछ बोलता है कि आगे क्या हो सकता है। बस आपको ध्यान से उसको रीड करने की जरूरत है। दोस्तों, आज से आपका चार्ट रीड करने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा अगर इस वीडियो को ध्यान से समझा तो। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, मार्केट अभी लोअर लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा है। यहाँ डाउन ट्रेंड है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। नेक्स्ट हम देखें तो प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करने लगता है और आगे जाकर एक साइडवे रेंज में मार्केट स्टक हो चुका है। दोस्तों, पहले यहाँ डाउन ट्रेंड था, फिर मार्केट में हमें हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन मिली। मतलब यहाँ एक मिनी अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी भी प्राइस ने इस रीसेंट स्विंग को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया। अगर यह मिनी अप ट्रेंड इस स्विंग को ब्रेक करके ऊपर की साइड जाता है, तभी हम इसको प्रॉपर अपर ट्रेंड कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो ये ऑन एल ओवर डाउन ट्रेंड ही है, लेकिन हम ये मिनी अपर ट्रेंड को भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए हम ये दो पॉइंट को टच करके एक स्मॉल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो कि आगे ब्रेक भी हो चुकी है। अगर आप सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन देखें तो प्राइस को नीचे आने में सिर्फ कुछ कैंडल का टाइम लगा, लेकिन ऊपर जाने में बहुत सारी कैंडल का टाइम लगा। मतलब इस जगह पर अभी सप्लाई ज्यादा है तो संभावना रहती है कि प्राइस नीचे गिरे। लेकिन चाहे कुछ भी हो, अभी तो मार्केट साइडवे रेंज में है, इसलिए कोई भी ट्रेड लेने में हमें इंटरेस्ट नहीं। हम इंतजार करना पसंद करेंगे। और फिर बूम, एक बिग रेड कैंडल के साथ मार्केट में बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स का मूवमेंट आ गया नीचे की तरफ। इस जगह पर आपके दिमाग में दो चीजें होंगी। सबसे पहले अफसोस होगा कि यहाँ एंट्री कर ली होती तो ये बड़ा मूव मिल जाता, और दूसरा फोमो होगा कि आगे प्राइस और नीचे गिरे उससे पहले मैं सेल में एंट्री कर लूं। लेकिन मैं आपसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन करता हूं, आप ही बताइए, जिन जिन लोगों ने यहां सेल में एंट्री की होगी उन लोगों को बहुत ही जल्दी प्रॉफिट हो गया होगा सिर्फ एक कैंडल में। तो जाहिर सी बात है, सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जब सेलर्स प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्राइस फिर से हल्का सा ऊपर तो जा ही सकती है। तो फिर फोमो के चक्कर में हम यहाँ एंट्री क्यों करें? वैसे भी अगर हम यहाँ सेल में एंट्री करते तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता। इसलिए भी हम यहाँ एंट्री नहीं कर सकते। अभी भी हम इंतजार ही करेंगे। और मजे की बात यह है कि ज्यादा सेलिंग की वजह से यहाँ सप्लाई जोन क्रिएट हो चुका है, इसलिए यह पूरी साइडवे मूवमेंट को हम सप्लाई जोन की तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ भी सप्लाई ज्यादा थी और यहाँ भी सप्लाई ज्यादा थी, तो आगे हमें फिर से सेल में एंट्री करने का मौका मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखें तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आने के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करने लगा और लास्ट में एक डोजी प्लस कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन मिल चुकी है। सप्लाई जोन के पास अब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं। प्रॉफिट टारगेट यहाँ पर रखेंगे और स्टॉप लॉस डोजी कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो चुका है। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया, जरूरी ये है कि हमने इस जगह पर सेल में एंट्री क्यों नहीं की। यहाँ भी शूटिंग स्टार और कंफर्मेशन कैंडल बनी थी इस रेजिस्टेंस के पास, जो पहले सपोर्ट था, और डाउन ट्रेंड तो था ही। प्राइस एक्शन के अनुसार यह भी सेल का सिग्नल है, लेकिन हमने यहाँ एंट्री नहीं की क्योंकि यहाँ एक ट्रेंड लाइन बन सकती थी जो पहले रेजिस्टेंस का काम करती थी और आगे सपोर्ट का काम करेगी। अगर हमने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ नहीं किया होता तो हम डेफिनेटली यहाँ सेल में एंट्री करते और फिर प्रॉफिट टारगेट हिट होने से पहले ही स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इसलिए जब आप आराम से चार्ट रीड करेंगे तब आपको सब कुछ दिखेगा। पर्सनली मैं खुद इस ग्राफ को लाइव देख रहा था। मैंने यहाँ भी ट्रेड नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया, सिर्फ ये एक ट्रेड लिया क्योंकि मुझे क्वालिटी वाले ट्रेड चाहिए। आपको भी हमेशा क्वालिटी वाले ट्रेड लेने चाहिए। एक दूसरा पावरफुल एग्जांपल देखते हैं। एक जरूरी बात, अगर आप चार्ट्स पर मल्टीपल इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं या एक साथ 4-5 चार्ट्स देखते हैं तो आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान होना जरूरी होता है। इसका कॉस्ट 12,000 रुपए पर ईयर है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन फ्री में चाहते हैं तो आप अपना डिमैट अकाउंट शाम को ट्रेडिंग ऐप में खोल सकते हैं। अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए सैमको में स्विच करें। सैमको आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री का एनालिसिस करके
आपको आपकी गलतियों के बारे में बताता है, जिन्हें जानकर आप अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी एसेट क्लास में ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें कमोडिटी डेरिवेटिव्स और करेंसी डेरिवेटिव्स भी शामिल हैं। यहाँ अकाउंट ओपनिंग फ्री है और पहले साल के लिए अकाउंट मेंटेनेंस भी फ्री है। म्यूचुअल फंड और आईपीओ में कोई कमीशन नहीं है। बाकी सभी एसेट क्लास में ट्रेड करने पर केवल 20 रुपए पर ऑर्डर ब्रोकरेज लिया जाता है और यहाँ कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। 1000 से ज्यादा स्टॉक्स पर 4 गुना लेवरेज मिलता है, जिसे आप लाइफ टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन मिलता है, जहाँ आप मल्टी चार्ट लेआउट और 50 से भी ज्यादा इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और चार्ट्स पर ही बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। साथ साथ अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सैम को ब्रोकर ज्वाइन करते हैं तो आपको सीबी से रजिस्टर्ड एडवाइजर द्वारा दी गई रियल टाइम ट्रेडिंग एडवाइस बिल्कुल फ्री मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट प्रॉपर लोअर लो और लोअर हाई की फॉर्मेशन में मूव कर रहा है। मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर अभी बेयरिश है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ मार्केट में सेलर्स का डोमिनेंस है। तो ऐसे डाउन ट्रेंड में आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। दोस्तों, ट्रेड लेने से पहले हम वह सब लेवल ड्रॉ कर देंगे जहां से मार्केट ने रिएक्ट किया था। हम यह 2 लेवल को टच करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये सपोर्ट आगे जाकर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। आगे हम देखें तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन को अप्रोच करता है और कुछ रेड कैंडल की फॉर्मेशन भी बन चुकी है। अभी भी इसका रीसेंट स्विंग ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हुआ, तो अभी भी यह डाउन ट्रेंड ही है। ऊपर से यहाँ ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी, ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल के पास हमें बेयरिश कैंडल की फॉर्मेशन मिली और ट्रेंड भी डाउन का है। अगर हम यहाँ सेल में एंट्री करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही स्मॉल रहेगा और प्रॉफिट टारगेट इस सपोर्ट के पास, मतलब प्रॉफिट टारगेट बड़ा रहेगा। क्या हमें यहाँ सेल में एंट्री कर लेनी चाहिए? नहीं, डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन के पास बेयरिश कैंडल की फॉर्मेशन मिली, फिर भी आपको सेल में एंट्री नहीं करनी चाहिए। यहाँ क्यों एंट्री नहीं करनी चाहिए, इसका रीजन जानने के लिए आपको करेक्टिव और इम्पल्सिव मूव का छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। देखिए, जब मार्केट किसी अपर ट्रेंड में होता है, उसे समय बीच बीच में जो डाउन मूव मिलती है उसको हम करेक्टिव मूव बोलते हैं, और अपर ट्रेंड के दौरान जो भी अपर साइड के मूव मिलते हैं उसको हम इम्पल्सिव मूव बोलते हैं। जैसे यहाँ एक अपर ट्रेंड था तो जितने भी डाउन मूव मिले उसको हम करेक्टिव मूव कहेंगे, और जितने भी अपर साइड के मूव मिले उसको हम इम्पल्सिव मूव कहेंगे। उसी तरह जब कोई डाउन ट्रेंड होता है उसमें जितने भी अपर साइड के मूव मिलते हैं उसको हम करेक्टिव मूव बोलते हैं, और जितने भी डाउन साइड के मूव मिलते हैं उसको हम इम्पल्सिव मूव बोलेंगे। जैसे कि यहाँ ये डाउन ट्रेंड है तो यह सारे डाउन साइड के मूव को हम इम्पल्सिव मूव कहेंगे, और यह सारे अपर साइड के मूव को हम कलेक्टिव मूव कहेंगे। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप पता लगा सकते हैं कि कोई ट्रेंड रिवर्स होगा या फिर कंटिन्यू करेगा। कैसे, आइए देखते हैं। जब किसी अपर ट्रेंड के दौरान इम्पल्सिव मूव स्मॉल होने लगे और कलेक्टिव मूव बिग होने लगे तो समझ लेना कि हो सकता है आगे यह ट्रेंड अपर ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि हर बार यहाँ सेलर्स प्राइस को ज्यादा से ज्यादा नीचे पुश कर रहे हैं और आगे यह अपर ट्रेंड डाउन ट्रेंड में रिवर्स हुआ भी। इस तरह किसी डाउन ट्रेंड में इम्पल्सिव मूव स्मॉल होने लगे और करेक्टिव मूव बिग, तो हो सकता है कि यह डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में रिवर्स हो जाए, क्योंकि बायर्स प्राइस को हर बार ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ पुश करने में इंटरेस्टेड है। आगे यह डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में रिवर्स हुआ भी। चलिए हमारा पिछला एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पास्ट में इम्पल्सिव मूव बिग बन रहे थे एंड करेक्टिव मूव स्मॉल, लेकिन इस बार ये करेक्टिव मूव बहुत ही ज्यादा बड़ा बन चुका है पिछले सब करेक्टिव मूव के कंपैरिजन में। तो हो सकता है यह डाउन ट्रेंड अब एंड हो जाए और एक अप ट्रेंड देखने को मिले। इस वजह से हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन के पास बेयरिश कैंडल की फॉर्मेशन मिलने के बावजूद भी सेल में एंट्री नहीं कर सकते। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। एंड में प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और यह रीसेंट स्विंग भी ब्रेक हो चुका है। सो अब ये एक प्रॉपर अप ट्रेंड की फॉर्मेशन हो चुकी है। नाउ ये अप ट्रेंड है तो हम बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। आगे हम देखें तो प्राइस हल्का सा नीचे आता है और डोजी प्लस कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन बन चुकी है। दोस्तों, अब हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे इस डोजी के लो से थोड़ा सा नीचे। प्रॉफिट टारगेट हम इस रेजिस्टेंस के आसपास रख सकते हैं। आपको क्या लगता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर प्रॉफिट टारगेट? फाइनली हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 ब्लैक क्रो कैंडल का निर्माण हुआ। 3 ब्लैक क्रो जो कि बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन हम सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर यहाँ सेल में एंट्री तो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक अपर ट्रेंड है। इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ बाय करने की प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बार फिर से इस अपर ट्रेंड के दौरान
हमें डोजी प्लस कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन मिली। क्या हम फिर से यहाँ पर बाय में एंट्री कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। प्रॉफिट टारगेट हम इस रेजिस्टेंस के आसपास रखेंगे जो पहले भी एक बार रेजिस्टेंस था। इसमें हमारा स्टॉप लॉस भी स्मॉल रहेगा और प्रॉफिट टारगेट भी स्मॉल रहेगा। नेक्स्ट, दूसरी बार भी हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, इस तरह से अगर आप स्मार्ट ट्रेडिंग करेंगे, डिसिप्लिन और आपके दुश्मन ग्रीड और फियर को साइड रखकर, तो आप एक दिन जरूर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आई होप कि आपको चार्ट रीडिंग की टेक्निक अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। साथ ही अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी कमेंट में जरूर बताएं। जिस टॉपिक की सबसे ज्यादा डिमांड होगी हम उस पर वीडियो बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,